है सर? आज जिस तरीके से बाजार ने झटका दिया है, क्या डरने की जरूरत नहीं है अभी इससे? देखिए व्यू पॉजिटिव है और इस तरह के अनाउंसमेंट आएंगे, मार्केट पूरी तरह से तैयार है। देखिए ये मैं एक चीज क्लियर करूं, ये हमें ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो स्टेटमेंट आए हैं कि अभी जो सेकंड लेवल की जो जो बातें थी वो भी स्थगित कर दी गई हैं, तो उस वजह से मार्केट में पेन है, बट ऐसा नहीं है। मेजर इम्पैक्ट आईटी का है। आईटी आप देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक के रिजल्ट से पूरी तरह से मूड थोड़ा सा चेंज हुआ है। बट स्टिल जिनके पास पोजीशन है हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। फिर एक बार रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे, एक हेल्दी करेक्शन जो आना था या बोले जो ड्यू था वो सारा देखने को मिल गया है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है आईटी को लेकर। तो ये इम्पैक्ट आईटी का है और वॉर को लेके किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। मार्केट तो वॉर की न्यूज़ को, नेगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव साउंड करता है और आगे भी इसी तरह का मूवमेंट बनेगा। तो वॉर से डर नहीं है, अब आईटी से डर लग रहा है, बट स्टिल व्यू पॉजिटिव है। आईटी से भी निपट जाएंगे और पहले भी कई बार लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आईटी ने दिखाई है, चाहे वो एआई का डर हो या किसी और भी तरीके से करेक्शन हो। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। कल से हो सकता है फिर एक बार तेजी देखने को मिले। चलिए ठीक है, तो अब वॉर का इतना डर नहीं लग रहा है, लेकिन आईटी का पेन अभी भी बन रहा है। सर, एचसीएल टेक के रिजल्ट को लेकर भी हम आपसे समझना चाहेंगे। काफी ज्यादा जो है डिक्लाइन हमें इस काउंटर में देखने को मिली है। इस स्पेसिफिक स्टॉक पर आपकी कोई राय? देखिए एचसीएल टेक का ही ये सारा किया कराया है और अदरवाइज तो मार्केट आज पॉजिटिव नोट पे ट्रेड होता। बट स्टिल कोई बात नहीं, ये तो इम्पैक्ट आएंगे ही और नंबर्स भी आएंगे और नंबर्स का इम्पैक्ट स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन में नजर आएगा। देखिए सपोर्ट के पास है और मैं यहाँ पर, अगर कोई नहीं खरीदना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पोजीशन काटनी नहीं है। 1220 के एसएल से होल्ड करके चलना है। सारी आईटी में जो खराब होना था वो आज हो गया है और यहाँ से अब रैली बननी चाहिए, क्योंकि इनके नंबर्स के बाद कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है और भी जो बची हुई कंपनी है वहाँ भी खराब नंबर्स आ सकते हैं। तो इसलिए हर स्टॉक में मेजर पेन देखने को मिल गया, करेक्शन हो चुकी है। तो अब आईटी में खराब नंबर्स प्राइस एक्शन में पॉजिटिविटी देगा और इसीलिए आज जिसने होल्ड कर लिया आईटी के स्टॉक्स उनको बेचना नहीं है, यहाँ से तेजी ही बननी चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है कि 1220 के एसएल से एचसीएल टेक को होल्ड करके चलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये सलाह एचसीएल टेक के लिए बनती हुई नजर आ रही है। सर, आपने कहा जिस तरीके से कि अभी वॉर सिचुएशन को देख करके डर नहीं लग रहा, अब थोड़ा सा जो है आईटी स्पेस जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता हुआ नजर आ रहा है। एक शायरी याद आ गई, उस पर एक दो लाइनें थी, वैसे बाजार से मिली जुली नहीं है लेकिन अब याद आ गई तो मैं बोल ही देती हूँ। उसमें था कि एक एक डर था तुमसे बिछड़ जाने का, रुकता तो डर चुका हूँ मैं। तो अब तो हो गया जो होना था। अब आगे की सिचुएशन के लिए सर आप भी कुछ ऐड कर दीजिए कि कहाँ पर कौन सा स्टॉक खरीद करके चले, थोड़ा सा पेन जो हो वो कम बने लोगों के अंदर। देखिए इसी आपकी जो दो लाइन है इसी को मैं ऐड करूंगा। एक मूवी थी दबंग और उसमें एक डायलॉग था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो उसी को मैं बोलता हूँ कि अब वॉर से डर नहीं लगता, अब नंबर से डर लगता है। तो देखिए नंबर का इम्पैक्ट भी आ गया। तो हमें लगता नहीं कि कोई और मेजर, देखिए मुझे पता नहीं चार्ट्स पे तो कुछ भी ऐसा डिस्काउंट हो नहीं रहा कि कोई बड़ा करेक्शन या बड़ी यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगी। कोई भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएगा, मार्केट वेट कर रहे हैं और बड़ी रैली दिखाएंगे। और 25,000 के जो हमारे टारगेट है निफ्टी में वो डेफिनेटली इंटैक्ट है। खरीदारी करने की सलाह है, कोई भी डिप आता है टीसीएस, इन्फोसिस यहाँ पर भी खरीदेंगे। एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा लेवल पर अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए उसमें फ्लैग पैटर्न बन रहा है एचडीएफसी बैंक में, खरीदारी कीजिए। 850 के टारगेट बहुत जल्द है और थोड़ा सा पोजीशनल रखेंगे। 920 तक के अपसाइड मूव के लिए एचडीएफसी बैंक तैयार हुआ है। तो व्यू कहीं भी कोई खराब नहीं है, खरीदारी करने का ही मौका है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक तीनों काउंटर्स में खरीदारी करने की सलाह है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इन स्टॉक्स को आप देख करके चल सकते हैं, खरीदारी करने की आपको सलाह दी गई है। सर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्रूड के प्राइसेस एक बार फिर से $100 के आसपास चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑयल स्टॉक्स को लेकर के आपकी कोई सलाह रहेगी? देखिए ये तो चलता रहेगा 5-10% का प्लस माइनस, और वो जैसे ही क्रूड ऑयल हल्का पड़ेगा और इंडियन मार्केट्स में रैली बनेगी, थोड़ा सा भी अपसाइड मूव आएगा, मार्केट से हम जाएंगे कि फिर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट ना आ जाए। पर ये तो मतलब
ये तो पार्ट है इस वॉर का, तो अब इससे अब मेजर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर डिप में हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं मार्केट्स में, और हमें लगता है कि क्रूड ऑयल में जो भी अभी प्राइसेस है ये टॉप के पास है। कोई भी एक छोटा सा भी अनाउंसमेंट एक बड़ी करेक्शन दिखा देगा क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल से कुछ ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सारे मार्केट पॉजिटिव है, और एक्सप्लोरेशन कंपनी से हम दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इनके चार्ट स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, तो यहाँ पर खरीदारी है, लेकिन एक्सप्लोरेशन रिलेटेड स्टॉक्स सारे अवॉइड करने हैं। ओके, यहाँ पर कुछ सवाल आए हैं हमारे दर्शकों के, वहां से ही बढ़ लेते हैं आगे। कमल जी पूछ रहे हैं गेल और लेमन ट्री होटल्स में एवरेज प्राइस क्या रहेंगे सर? देखिए, गेल में हमें 180 तक के टारगेट्स हमने दिए हैं, वो टारगेट्स हमारे इंटैक्ट हैं। इनफैक्ट 170 एंड 180, तो 170 के पास तो एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, और बहुत लोअर लेवल से 138-40 से हम गेल पे बात करना है। तो अभी भी आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 170 रुपए के आसपास स्टॉक में 10-12 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिले, और फिर उसके बाद जब वो ब्रेकआउट देगा 170 का, तो फिर उसके बाद ये 200 रुपए तक की रैली के लिए चार्ट्स तैयार होंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो वेट भी कर सकते हैं, और ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसके बाद दूसरा स्टॉक लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री, यस। देखिए, लेमन ट्री के चार्ट बहुत पॉजिटिव है, और इसमें वो सीधा सीधा जो रैली बन रही है सारे ही ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स, चाहे वो लेमन ट्री हो, आईटीसी होटल हो, और इंडियन होटल हो, या फिर ओरिएंट होटल हो, और इवन इंडिगो ऑल्सो। देखिए, वॉर जहाँ जहाँ खत्म होगी, जब जब वॉर खत्म होने का अनाउंसमेंट आएगा, इसका सीधा सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म में देखने को मिलेगा। सब लोग दुबई भी जाएंगे और यूएस भी जाएंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी बनेगी, और उससे डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हमारा ऐसा मानना है कि लेमन ट्री को आप यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं, और 140 145 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, कॉस्ट को एवरेज करके भी चल सकते हैं। ठीक है, मार्केट में कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं सर, हम किस तरीके से समझे कि आप जब छुट्टी पे जा रहे हो तो हम समझ लें कि अब तो जो है बढ़िया मौका आने वाला है शेयर्स के लिए? देखिए, मेरे 1-2 टिकट से कोई डिमांड नहीं बढ़ती। पॉइंट ये है, छुट्टियां आती हैं तब जाके इनकी डिमांड बढ़ती है। प्लस जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए मार्केट्स में, प्लस जो सराउंडिंग्स है, तो वो सराउंडिंग्स धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी डिमांड बढ़ेगी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सर सवाल आया है, योगेश जी का, कह रहे हैं कि अडानी पावर इन्होंने बाय कर लिया है 135 पर, 215 पर है, तो अभी क्या करना चाहिए? होल्ड करें फिर सेल कर दें? देखिए, मैं बहुत लोअर लेवल से अदानी पावर हमने सारे चैनल्स पर रिकमेंड किया है, तो सारे व्यूअर्स के पास हो सकता है, और हमने कई बार इसको बुक भी कराया है। तो हमारा तो बिल्कुल जो टारगेट थे 200 तक के, वो टारगेट हिट हुए हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर कोई नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन जिसके पास पोजीशन है, मैं साफ बोलूंगा थोड़ा सा एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि मैसिव रैली अगर सारे पावर स्टॉक्स में देखेंगे तो अदानी पावर में सबसे ज्यादा रैली बनी है। तो कहीं भी 5% 7% का प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, और अननेसेसरी आप ट्रैप हो जाए। तो बेटर ये है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चलिए। डिप आएगा, डिप में खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। चलिए ठीक है। एक हमारे प्राइम दर्शक है, कह रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में इतने सारे शेयर भरे हैं कि ना खाते बनता है ना छोड़ते बनता है, नुकसान करना मुश्किल होता है। बस 25-35 स्टॉक रखना है तो पैसा भी बचेगा, और नया नुकसान बुक करते हैं तो पैसा वापस कमाना है। क्या किया जाए सर? क्या कोई आपकी तरफ से कुछ सलाह? देखिए, मैं एक ओवरऑल तो क्या बोलूं, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हम अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को ये फैसिलिटी देते हैं। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं वो अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, और हम उस पर रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि किन स्टॉक्स को होल्ड करना है, किन से एग्जिट लेना है। तो अभी ओवरऑल मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि क्या इनके पास है क्या नहीं है, वो मुझे पता नहीं है, तो मैं इस पर ये नहीं कह पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं पोर्टफोलियो देखूंगा तो डेफिनेटली क्वालिटी स्टॉक्स जरूर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, और आपको इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह के परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो आप चाहे तो एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं। चलिए, तरीके कई सारे हैं आपके पास में।
चुनना आपको है बाजार के अंदर। ऋषभ जैन जी का सवाल ले लेते हैं। सर कॉडियम आईवीएफ का अभी आईपीओ आया था, आप उसे ट्रैक कर रहे हैं? उसको लेकर के सवाल है, तो फिर आगे पूछूं मैं? हाँ देखिए, पूछ सकते हैं। और मैंने इस पे बात भी करी है, पॉजिटिव है स्ट्रक्चर, और यहाँ से 135 140 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है ये काउंटर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिसके पास है आईपीओ का जिसको अलॉटमेंट आया है, अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। अभी 15-20% की रैली यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। तो जिसके पास ओके पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 108 का। ओके, ये पूछ रहे थे कि बाय कर सकते हैं, नया बाय कर सकते हैं सर? देखिए, नया बाय करने के लिए थोड़ा सा डिप का इंतजार कीजिए। 114 रुपये 4% का करेक्शन आ जाए, 114 के आसपास नया बाय करेंगे तो 108 के एसएल से बाय कर सकते हैं। टारगेट 135 के नजर आते हैं। ओके, वर्षा सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा और रोलेक्स रिंग्स। सबसे पहले लुपिन के बारे में बात कर लेते हैं सर। इसमें आप शॉर्ट टू मिड टर्म टारगेट्स क्या देख रहे हैं? 2400 के टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। हर शो में हर बार इस पे हम बात करते हैं। 2400 रुपये के टारगेट्स मेरे को बिल्कुल दिखते हैं, तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है। और जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है ये हेल्दी कंसोलिडेशन है। 2400 के टारगेट्स मुझे याद हो गए, बिना चार्ट्स देखे मैं बोल देता हूँ ये 2400 के टारगेट्स हैं ल्यूपिन में। और उससे पहले कोई भी मेजर करेक्शन नहीं बनेगी। तो जिसके पास भी ल्यूपिन है होल्ड करने की सलाह है 2400 के टारगेट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर के 2240 पर चल रहा है। आगे के टारगेट्स आप इसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा के भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अमंग द फार्मा पैक ग्लेनमार्क फार्मा हो, लुपिन हो, सिप्ला ने एक सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अदर देन सिप्ला बाकी सारे स्टॉक पॉजिटिव है। सन फार्मा, ओरो फार्मा सब पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी बनती है और आने वाले दिनों में इसमें 2400 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज बहुत पॉजिटिव है। और इतनी रैली के बावजूद भी जो कंसोलिडेशन है उसमें फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें तेजी की तरफ ही इशारा करती हैं। आने वाले दिनों में 2400 रुपये तक के अपसाइड मूव ग्लेनमार्क फार्मा में भी नजर आते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। एक और काउंटर था रोलेक्स रिंग। जी जी। ये रोलेक्स रिंग में करना क्या है कि स्टॉक ने आज अच्छा लेवल तो दिखाया, लेकिन हाई से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। और ये प्रॉफिट जो टेकिंग हुई है इसमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 153 का। 153 अगर होल्ड कर लेता है तो आप पोजीशन होल्ड करके जाइए आज के लिए भी। तो 153 का एसएल है, नया बाय नहीं करना। और अभी 155 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, जस्ट 2 रुपये नीचे का एसएल है। अगर कहीं भी आज इंट्राडे में बचे हुए सेशन में 153 का ब्रेकडाउन होता है या 153 टच भी करता है तो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी, अदरवाइज कैरी करके चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है मुनासिब कंज्यूमर्स को लेकर के। 346 पर चल रहा है और 1.48% की डाउन साइड इस पे देखने को मिल रही है। इन्होंने सर 348 पर बाय किया है। नहीं, देखिए व्यू में तो इस पे कुछ है ही नहीं है। ये तो 347 पे ट्रेड हो रहा है, 348 पे इन्होंने बाय किया है। और तो किसी भी तरह का कुछ कोई खराब नहीं है और लगातार तेजी है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज हुआ और उसके बाद सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे तो स्टॉक में तेजी लगती है। 370 रुपये तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो आपको होल्ड करने की सलाह है। हाँ, इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं हुआ है, इंट्राडे में हम रिकमेंड भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 370 रुपये तक की तो रैली बन सकती है। ठीक है, आप मैं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस तरह से